आपके बॉयज़ का ना लेवल ही कुछ और है। अभी गए हैं, अभी निकले हैं क्लास से। थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा लिया, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, ज़्यादा तो हम भी नहीं पढ़ते क्योंकि जज़ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना भाई। क्या ख्याल है? हाँ जी, तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6 और सुबह-सुबह उठने की आदत मेरी बचपन से ही है और उठते साथ सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि मैं अपना बेड बनाता हूँ। अगर आप नहीं बनाते तो आप भी बनाया करें, एक अच्छी आदत है। उसके बाद मैंने सुबह-सुबह जनाब वज़ू कर लिया नमाज़ फ़जर के लिए। आप सारे भी माशाल्लाह पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो आप भी इसको रूटीन बना लें। देखें, एक तो नमाज़ फ़र्ज़ है और दूसरा वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम में भी है और ये बेहयाई और बुरे कामों से भी रोकती है। तो नमाज़ की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। फ़जर की नमाज़ पढ़ लें तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है अपने और अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ भी करें। सुबह का आगाज़ तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया नमाज से। तो अभी सीन ये है कि थोड़ी बहुत नींद तो आई हुई है लेकिन कोई नहीं है, नॉर्मल है। इतना तो सुबह-सुबह तो आपको पता है थोड़ा मुश्किल होता है। अभी फ्रेश हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6:30 और हमारा अब सुबह का पहला काम क्या होगा कि हमने जाना है जिम। जिम की मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि मैं हर दिन सुबह नहीं जाता हूँ, ठीक है? मैं कभी सुबह जाता हूँ और कभी शाम में जाता हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लासेस और फिर काम का भी स्केड्यूल। आज सुबह जाना है तो अभी फिर जिम जाते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, तो लेट्स गो। भाई साहब, ये आप मेरी गाड़ी पे कोहरा देख सकते हैं। ये इतना जमा हुआ था, मैंने हाथ से रगड़ रगड़ के उतारा है लेकिन फिर भी गुजारे लायक ही है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका भाई कितना कमिटेड है। तो अभी सीधा चलते हैं जिम में, तो वहाँ जाके फिर आपसे मिलते हैं। लेट्स गो। तो भाई जिम में सबसे पहले ना मैं ज़रा वार्म अप करता हूँ और थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ कार्डियो पे। तो रनिंग वगैरह करके ना फिर बाकी रूटीन फिर आपको वहाँ जाके समझाते हैं। हाँ जी भैया, तो अभी जिम का एक हैवी वर्कआउट सेशन हो गया पूरा। तो अभी चलते हैं घर, नाश्ता बनाते हैं, करते हैं और फिर आपको अपने साथ ना लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं ऑफ़िस का काम करने लग गया क्योंकि मेरी क्लास दिन 3 बजे थी। तो मैंने तकरीबन 5-6 घंटे नॉन स्टॉप ऑफ़िस का काम कर लिया और उसके बाद मैंने प्लान बनाया हुआ था स्कूल जाने का। सो पीपल, आई जस्ट टुक अ शावर। तो अभी जल्दी से रेडी होके ना फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, हाँ जी, तो ये हो गया आपका भाई रेडी। भाई ने पहन लिया बिलिकन वाली हुडी। तो यूजुअली जो मैं वो सेमी फॉर्मल ड्रेस ही कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से सीधा यूनिवर्सिटी जा रहा होता हूँ। तो आज मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था तो मैं यार बिलिकन वाली हुडी पहन लेते हैं। ये बेसिकली हमारी सेंट लुइस यूनिवर्सिटी का मैस स्कूल जा रहे हैं तो फिर यही पहन के जाते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हुए अभी चलते हैं सीधा गाड़ी में, तो वहाँ पर जाकर आपसे कुछ बातें करनी है। तो लेट्स गो। हाँ जी, तो भैया सीन ये है कि अभी मैं यूनिवर्सिटी की तरफ रवा दवा हूँ तो सोचा आपसे चंद बातें कर। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने मेरा कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग देखा था जिसमें मैं ग्रेजुएट हो गया था, मास्टर्स इन एरोस्पेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अभी मैं स्कूल में क्या कर रहा हूँ, तो आई एम स्टिल कमिटेड टू स्कूल। तो मैं वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कमिटेड हूँ। लेकिन सीन ये है कि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ प्लस स्कूल भी जाता हूँ। दिन के तकरीबन कोई बज रहे हैं 2। सबसे पहले मैंने जाते हुए दाऊद भाई को पिक करना है। आप उन्हें जानते ही होंगे, काफ़ी सारी वीडियोज़ में आए। उन्हें पिक करके तो फिर हम स्कूल जाते हैं। तो फिर वहाँ जाकर फिर आपको बताते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं स्कूल में। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे। लेकिन मैं अगर मेरे पास कोई जवाब ना हो मैं फिर भी रिप्लाई करता हूँ। तो डोंट फॉरगेट एंड डोंट हेजिटेट
to message me, okay? फिर अभी सीधा चलते हैं स्कूल, तो वहाँ जाकर फिर जो हम आज फन करने वाले हैं फिर वो आपको दिखाते हैं, तो लेट्स गो। A few moments later. हाँ जी, तो भैया सीन ये है कि हम यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं और मेरे साथ हैं जी दाऊद जफ़र ऑल द वे 26 नंबर G15 इस्लामाबाद। ये मैंने इनके लिए बिल्कुल पंच लाइन बना ली हुई है, रिजर्व कर लिए। हाँ, ये कॉपी राइट्स रिजर्व है भाई, कोई बंदा कॉपी ना करे, सही है। ये हमारा एक हॉल है MDH मैकडोनल्ड डगलस हॉल, तो अभी हम मैं और दाऊद भाई वहाँ पर जा रहे हैं। मिलकर है कोई क्लास एक आध ले ही लें, हालतें देखें, एक क्लास लेने हम जा रहे हैं भाई, कोई पेन पेंसिल नहीं है भाई, ऐसे ही होता है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो हमें भी नहीं पता, तो शायद लाइब्रेरी जाएं, वहाँ पर एक दो छोटे मोटे काम है, मुझे ऑफिस का भी थोड़ा काम है, तो फिर वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। ये जो मैकडोनल्ड डगलस हॉल है, इसमें बोइंग ने काफ़ी हेल्प की है सेंट लुइस यूनिवर्सिटी की, और इसके ऑपोजिट ही ये ग्राउंड है जहाँ से गुजरते हुए मुझे एक फ़्लाइट टेस्टिंग याद आ गई जो मैंने कुछ ही दिन पहले अपने ग्लाइडर की। तो आए मैं आपको इसका नज़ारा करवाता हूँ। ये मैं और मेरा दोस्त फौजान, हम दोनों मिलकर ये अपना एक ग्लाइडर टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसके विंग्स के अंदर हमने कुछ कंट्रोलर्स लगाए हुए थे जो कि हम टेस्ट कर रहे थे। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमने इससे काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें भी बनाई हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि मैकडोनल्ड डगलस हॉल के सामने से जब मैं गुजरा तो मुझे ये एक अपना फ्लाइट टेस्ट याद आ गया, विच वाज सक्सेसफुल एंड वी गॉट व्हाट वी नीडेड। मैंने सोचा आपको मैकडोनल्ड डगलस हॉल का अंदरूना हिस्सा भी दिखा दूं, जहां पर मैं आपको कुछ क्लासेस विजिट करा दूं। तो इंटर होते साथ ही आपको ये नज़र आता है एस्ट्रोनॉट, और ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ। पहले इसका नाम था पार्क्स कॉलेज ऑफ एविएशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी हो गया स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये है जी क्लासेस का टूर। अमेरिका में क्लासेस कुछ इसी तरह की होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वाइट बोर्ड प्लस 2-3 स्क्रीन। और ये है PT6A इंजन जो कि एक कनेडियन कंपनी ने बनाया था बैक इन 1958। और ये है जी सामने आपके फैकल्टी लाउंज, जहाँ पर माइक्रोवेव और फ्रिज वगैरह पड़े हुए, और यहाँ का व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। और ये लगे हुए हैं स्लू एयरक्राफ्ट लैब के कुछ पोस्टर्स, और इस लैब में मैंने तकरीबन 5 से 6 महीने काम भी किया है। बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया। हुए उन्हें मेरा तरा काट देता हुए। ये आपके प्रोफेसर हैं लोग भी? ये है जी हमारी मॉडर्न रोबोटिक्स की क्लास, और हमने कुछ दिन पहले एक रोबोट डिज़ाइन करके उसका एक टेस्ट किया है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो बहुत ही कूल रोबोट था। दिखने में तो बहुत ही सादा और आसान लग रहा है कि वो एक रोबोट बस लाइन फॉलो कर रहा है। इट्स नॉट ओनली लाइन फॉलोइंग रोबोट, इट बेसिकली मेक्स डिसीजन आइदर यू गोटा गो लेफ्ट और राइट, और इसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। आई कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर, बट इट वाज रियली फन दो। 2 hours later. आपके बॉयज़ का ना लेवल ही कुछ और है। अभी गए हैं, अभी निकले हैं क्लास से। थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा लिया, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, ज़्यादा तो हम भी नहीं पढ़ते क्योंकि जज़ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना भाई। क्या ख्याल है? अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, और रास्ते में आपको कुछ दिखाते जाते हैं, कुछ बिल्डिंग्स, किसी में काम किया हुआ है, किसी में क्या किया। दूसरा काम पढ़ाई वाला यार, कुछ और ना गलत ना समझा करो। आपको साथ साथ ना बताते रहते हैं कैंपस के हालात वाक़यात और सारी चीज़ें। ये जो टेगलर हॉल है ना जी, इसके साथ भी एक बड़ी अच्छी और बुरी याद दोनों में कह सकता हूँ, इसके साथ वाबस्ता है। यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ना एक मैच हुआ था, और आपका भाई पाकिस्तान की टी पहन के ये नाची जा रहा ना, और पाकिस्तान जीता हुआ मैच एंड पे हार गया। तो यहाँ से ना आपका भाई मुँह छुपा के निकला होगा। आपने वो व्लॉग देखा होगा एशिया कप वाला, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा, ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो खैर ये इसकी ये कहानी थी टेगलर हॉल की। सामने जो है ये ISE बिल्डिंग है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग। यहाँ पर भी मैं अक्सर आता होता था अपने रोबोट टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे एक लैब थी, और ये एक इधर बेचारी औरत है, ये हर वक्त यहाँ पर लेटी रहती है। ये आपको अगर मेरा पहला व्लॉग आपने देखा, माई फर्स्ट विंटर इन अमेरिका, तो उसमें भी ये लेटी हुई थी इसी तरह। ये फेमस चर्च है जी हमारी यूनिवर्सिटी का, कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इसके सामने तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। तो ये है जी रिटर हॉल, यहाँ पर आपका भाई बच्चों को मैथमेटिक्स की ट्यूशन दिया करता था, और एक दफ़ा एक सेमेस्टर में ना मैं इंग्लिश का TA भी था, और प्रोफेसर मेरा आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, तो मैंने 2 हफ्ते बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाई हुई है। भाई पाकिस्तानियों को किसी से कम तर नहीं समझना, गोरों के मुल्क में आके बच्चों को एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश पढ़ा रहा है, भाई लेवल नहीं हो गया। इस हाल के साथ बड़ी यादें वाबस्ता, यहाँ पर मैंने बहुत टाइम गुजारा है। और ये जो है ये है स्टूडेंट बुश सेंटर। यहाँ पर क्लासेस कम ही होती हैं, यहाँ पर ज़्यादा दूसरे हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह। और यहाँ पर पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का और मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन का ऑफिस भी है, मस्जिद भी है छोटी सी, इंटरफेथ रूम भी है, तो आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। ग्रैंड क्रॉस वॉक है यहाँ पर। 12 बजे के टाइम ना इतना रश होता है ना, बच्चे इधर से उधर जा रहे होते हैं, उधर से इधर आ रहे होते हैं। ये है जी द फेमस जुबर्ग हॉल, बहुत प्यारा और एंटीक किस्म का इसका ना स्ट्रक्चर है।
तो ये जो डुबर्ग हॉल है इसकी हिस्ट्री ये है कि ये स्लू का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बिल्डिंग है और यहाँ पर फाइनेंशियल ऑफिसेज वगैरह तो इस तरह के ना फाइनेंस से रिलेटेड और हमारी जो ट्यूशन है वो बेसिकली इसके ऑफिस यहाँ पर है। और ये सामने है जी लाइब्रेरी जहाँ पर हम जा रहे थे। दाऊद भाई को आज बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत एक्साइटेड है पढ़ने के लिए माशाल्लाह। तो दाऊद भाई आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लाइब्रेरी में। हाँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा कोर्स आप माशाल्लाह से पढ़ाते हैं? जो वो पढ़ना चाहे। ये सामने क्लीमेंस हॉल में स्टारबक्स है और हम नहीं पीते, समझ जाए। और ये जो 3-4 बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली स्टूडेंट डॉर्म्स हैं और इन्हीं के अंदर एक डाइनिंग सेंटर भी है। और ये जो मैं जूम कर रहा हूँ इस बिल्डिंग में आपका भाई जब नया नया यूएस आया था तो कुछ दिन रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लाइब्रेरी में इंटर हो गए हैं और इस लाइब्रेरी का नाम है पीएस लाइब्रेरी जो कि सेंट लुइस यूनिवर्सिटी की ऑफ कोर्स, और इसके 5 फ्लोर्स हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर पे ये जो आपको पीसी नज़र आ रहा है बेसिकली इस पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर बहुत काम किया है। और ये आपका भाई पढ़ाई प्लस ऑफिस का काम दोनों यहाँ पर बैठ के कर रहा है। इट्स फन टाइम राइट। Much later. हाँ जी, तो भैया बात आपको ये बतानी थी तो कि जो मैगी नूडल्स होते हैं ना ये यूएस में आपके ना सबसे बड़े साथी होते हैं। तो अभी मैं बहुत थका हुआ था, दिन मेरा तकरीबन अभी एंड को पहुंच गया, अभी रात के होने वाले हैं कोई तकरीबन 10। यूनिवर्सिटी में थोड़ा बैठ के कुछ ऑफिस का काम किया, कुछ स्कूल का काम किया। अभी घर आया तो बिल्कुल हालत टाइट थी तो मैंने कहा यार अब बनाने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही, मैगी नूडल्स जल्दी से बना लिए। अभी मैं ये खा कर बाबा से बात करूँगा घर में और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। दैट वाज द होल डे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो अभी आपने पता क्या करना है, आपने अपने बॉय को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने भाई को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो भी करना है। और इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। ये ऐसे ज़िंदगी होती है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की यूएस में, तकरीबन मिलती जुलती होती है। तो कभी ज़्यादा फ़न होता है, कभी नहीं होता। ओवरऑल तकरीबन ये स्केजुअल होता है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।